हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। मैं मनिंदर। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए, जिसका रीज़न आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से कोई भी मिल नहीं पा रहा एक दूसरे से। पर आपको बताना चाहता हूँ हम अपने आप को लकी मान रहे हैं यहाँ पे कि हम एक बहुत अच्छे सेफेस्ट प्लेस पे हैं इस टाइम पे। जैसे बाहर कहीं दुनिया रुक भी रही है कि डर के हमारे कोरोना के, पर हमें इतने सेफेस्ट प्लेस पे है कि हमारी गाड़ी नहीं रुक रही शफा में भी। आपको बताना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों में शफा में बहुत सी एक्टिविटी हुई हैं, बहुत से सेशन हुए हैं। तो आओ आपको लेके चलूँ मैं शफा की इस चलती हुई गाड़ी में। तो फैमिली में आपको बताना चाहता हूँ हमारे शफा होम में इंटरनेशनल योगा डे हर साल बहुत अच्छे से मनाया जाता है और इस बार भी बहुत अच्छे से मनाया गया। इस बार कुछ नए योग बताए गए फैमिली को और उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी करवाया गया। तो आए देखते हैं एक छोटी सी झलक। आराम से सांस लेंगे, फिर तेज, फिर और तेज, और उसके बाद बंद लगाएंगे। तीनों बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद। स्टार्ट करेंगे भाई, सारे करेंगे। अब बंद लगाएंगे, तीनों बंद एक साथ। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, तीनों बंद लगाएंगे एक साथ। जो भी कुछ सीखा, मैं इसमें एक चीज़ समझता हूँ कि योगा की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फादर्स डे पे हमने फादर को काफ़ी मिस करा। काफ़ी इमोशनल डे था क्योंकि हम सभी भाई अपने घर से दूर हैं, अपने फादर से दूर हैं। मिस करा सभी ने फादर्स को। कुछ कार्ड दिए गए थे हमें यहाँ पे, उस पर हमने अपनी फीलिंग शेयर करी थी अपने पापा को लेके। जो गलतियाँ हुई थी, जो अच्छे पल थे, जो बुरे पल थे, दोनों हमने वहाँ पे शेयर करे थे। तो मिस कर रहे थे, पर अच्छा भी लग रहा है कि अब ठीक होएंगे। जो दिक्कतें पहले आ रही थी वो नहीं आएंगी और अगला फादर डे हम अपने फादर के साथ मनाएंगे बहुत अच्छे से। तो आओ आपको दिखाता हूँ कि हमने फादर डे कैसे मनाया। हैप्पी फादर्स डे पापा। आपकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहता हूँ। आप मुझे हमेशा सही रास्ता बताते रहें, यही बेस्ट विशेस है मेरी। हैप्पी फादर्स डे पापा। मैं विश करता हूँ कि आपकी गाइडेंस है और जो आप बातें बताते हैं वो मेरे साथ हमेशा रहे। मैं सोचता भी हूँ उन बातों काफ़ी ज़्यादा और मुझे बेनिफिट भी करती हूँ वो सारी बातें। तो इस दिन में आपको बस यही हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगा। हैप्पी फादर्स डे डैडी। आज के दिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, फादर्स डे है और मैं आपसे थोड़ा दूर हूँ, आपकी बहुत याद भी आ रही है। हैप्पी फादर्स डे डैडी। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स इन दिस वर्ल्ड। आज के दिन मैं अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ और मुझे उनकी एक बात बहुत याद आती है जो उन्होंने मुझे सिखाई थी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, कहीं जगह पे मैं लैग जरूर करता हूँ, बट मैं सीख रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद हुआ था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जिसमें हमारी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस दिन को हम बहुत अच्छे से मना रहे थे सभी भाई।
प्रेजेंटेशन भी हुई थी जिसमें हमें बहुत अच्छे से समझाया गया कि हम नशा छोड़ने के बाद कितनी अच्छी लाइफ है और नशे में हम कितने जो है डाउन थे। और जो है दो ग्रुप बने थे नुक्कड़ नाटक के लिए, जिसमें जो विनर ग्रुप था उसको एक प्रिविलेज भी दी गई बहुत अच्छी। और शाम को एक प्रेयर की गई जिसमें सभी भाइयों ने ओथ ली मिलके कि हम आने वाले टाइम में कोई भी नशा नहीं करेंगे। तो आइए आपको दिखाता हूँ इसकी एक झलक। मैं चाहता हूँ एक बार सारे मिलकर कहें, यस आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओवरऑल जो कैपेसिटी थी रूल करने की, गाइड करने की, कमांड करने की अपनी फोर्सेस को, वो भी खत्म होती गई और सिर्फ 32 की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई ड्यू टू अल्कोहल रिलेटेड इलनेस। ड्रग ओवरडोज की वजह से, ड्रग डिसऑर्डर की वजह से जो आधे लोग मरते हैं या शराब या ड्रग डिसऑर्डर की वजह से मरते हैं, उनकी उम्र 50 से भी कम होती है। हथियार भी आते हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं, यहाँ से लाते हैं, मतलब स्मगलिंग होती है इनकी। पहले ये शाम के वक्त होती है, शक्ल सूरज की। स्मगलर्स आगे ये जो इसको लेके जाते हैं कि जाओ बेचो इसे, हैवानियत फैलाओ। वो उसकी खुद की गलती नहीं है, वो सब्सटेंस की गलती होती है कि वो सब्सटेंस के नशे में वो कैसी गलतियाँ कर देता है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, आइटम्स है, आइटम्स क्या सब्सटेंस होना चाहिए, हैज़ टू बी केस्ड टू सेव आवर लाइफ। जो सिगरेट है या फिर ओपीएम है या ड्रग्स है, इंजेक्शन है या फिर अल्कोहल है, ये सब कुछ केज रहना चाहिए। या मतलब इस लिमिटेड मतलब ऑब्जर्वेशन में मतलब किसी को अगर दिया भी जाना चाहिए तो उस तरीके से दिया जाना चाहिए कि वो किसी की लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे सके। क्योंकि मेन इनको जनरेट करने का कॉज यही था कि किसी की हम हेल्प कर सकें। तो फिर तुम ही बताओ कैसे फंस गया इस दलदल में वो बेचारा, जिसे विज्ञान ने भी घोषित किया है एक बीमारी। बीमारी? कैसी बीमारी? कैसी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? नशे की लड़ाई, नशे की लड़ाई, नशे की लड़ाई, नशे की लड़ाई। कि मैं इस प्रण को बरकरार रख सकूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन सेशन हुआ जो ड्राई ड्रंक सिंड्रोम पे था, जिसमें हमें बताया गया कि रिकवरी वही नहीं होती जी, वो हम नशे से दूर हो गए वो रिकवरी है। हमें ग्रोथ करना होता है अपनी लाइफ में, मेनली हमें अपने थॉट खत्म करने होते हैं। कि ऐसा नहीं होता कि हम रिकवरी में और हमारे थॉट उसी चीज़ के लिए चल रहे होते हैं। अगर हमारे थॉट स्टॉप हो जाएंगे तो समझ लो हम रिकवरी में है। आओ दिखाता हूँ मैं इसके बारे में कुछ आपको। कि ना तो उसके मन में चैन होता है, ना ही उसको संतुष्टि होती है, उसका पेशेंस लेवल बहुत, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बेसब्रापन, उसका लाइफस्टाइल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 24/7 रिकवरी के बारे में, वो एक एडिक्ट जिसने सिर्फ नशा छोड़ा हुआ, रिकवरिंग उसको कहेंगे तो दिन ब दिन अपने आप अंदर बदलाव ला रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूजली हम यहाँ से जाते हैं, हम सोचते हैं मैंने नशा छोड़ दिया है, अब मैंने 1 साल से नशा नहीं करा, मेरी प्रॉब्लम खत्म। और जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स है उसको मैं एक तरह से जस्टिफाई करता जा रहा हूँ और वो गलत रास्ते में बढ़ता जा रहा हूँ, बार बार यूजिंग और वो सब में। ऐसा ही एक और एजुकेशन सेशन हुआ जिसमें हमें बताया गया रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसमें हमें बताया गया कि हमारे जो है 2 माइंड्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हमें बहुत डीपली समझाया गया मैम के द्वारा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक और झलक। बिल्कुल ऑटोमेटिकली निकलता है। क्या आप सोचते हैं 10 मिनट बाद उसको कैसे कितने सेकंड में बनता है? जैसे मैंने धक्का दिया वैसे सबकॉन्शियस माइंड था इनिशियली, अभी तक जो उसको रोक रहा था मतलब पहले, बट वो धीरे धीरे हैबिट फॉर्म हो रही है। हो सकता है आगे वीडियो में वो या तो वो उसका सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा। पहले उसने मतलब अपने आप को लालच दिया, अपने आप को रिवॉर्ड देता था, ठीक है, ताकि यूज हो जाएगा, ताकि वो दौड़ने के लिए जा पाए। नहीं तो उसका मन करेगा दौड़ने। हाँ, तो फिर वो जैसे डेली डेली जाता रहा तो उसने चेंज देखा होगा अपने हेल्थ में, ठीक है, वो धीरे धीरे वो जो उसके
उसे अच्छी हेल्थ होगी वो उसका रिवॉर्ड बन गया, इसलिए वो उसको चॉकलेट की जरूरत नहीं पड़ी, फिर वो अच्छी हेल्थ के लिए भागने लगा। अच्छी हेल्थ के लिए भागने लगा, अब उसको चॉकलेट की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार जाऊँगा, चला गया, अगर दोस्त नहीं मिला मैं मेरे को हैबिट पड़ जाएगी रोजाना। अगर बीच में मेरे को दोस्त मिल गया तो मैं उसको मना कर दूँ रोजाना। अगर मैं जा रहा हूँ मेरे को हैबिट पड़ी ना कि ले जाने की, मेरे को बीच में अगर मिल गया तो मैं नहीं पीऊँगा, उसको मना कर दूँ। बुक पढ़नी 3 मिनट पढ़, उससे क्या होगा? हैबिट बनेगी, शुरुआत होगी। दिमाग क्या बोलेगा? हाँ 3 मिनट तो है मेरे पास, 3 मिनट तो पढ़ ही सकता हूँ। 3 मिनट पढ़ सकता, अगले दिन 3 मिनट पढ़ूंगा, कम से कम 3 मिनट पढ़ूंगा। शफा होम में कुछ इवेंट्स हो या कुछ खास दिन हो और हमारी शफा में कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेशल डेज की स्पेशल डिशेस। इसी दौरान यहाँ पे कुछ स्टाफ्स के और कुछ मेंबर्स के रिकवरी बर्थडे थे और बायोलॉजिकल बर्थडे थे, जो काफ़ी धूमधाम से मनाए गए। उन भाइयों ने अपनी शेयरिंग करी, जिससे मेंबर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला रिकवरी में रहने के लिए। और शाम को केक कटिंग हुई जो बहुत धूमधाम से हुई। सभी मेंबर्स ने बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई। डांस सेशन भी हुआ जिसमें सारे मेंबर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए नजर आ रहे थे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक झलक। झूमा झूमा के नाचो आज, सब मिलकर गावो आज, के तेरा जन्मदिन आया है, तू सौ सौ साल जियो, सब मिलकर नाचो रे, जन्मदिन आया है। झूम झूमा के नाचो आज, के तेरा जन्मदिन आया है, तू सौ सौ साल जियो, सब मिलकर नाचो रे, जन्मदिन आया है। बीप 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 बीप। Boxing the bombs. Yeah. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लास्ट 15 दिन में शफा में काफ़ी कल्चरल हुए जो काफ़ी धूमधाम से मनाए मेंबर्स ने। मेंबर्स की बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट रही। मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ यंगर मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई, जैसे सोलो सॉन्ग में, ग्रुप सॉन्ग में, भंगड़ा में। तो मेंबर्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक झलक।